आज की मूवी हमारी एआई बोट्स के ऊपर है, जिसमें सभी एआई बोट्स लोगों पर हमला करने लग जाते हैं, तो इंसान भी उन्हें ढूंढकर खत्म करने लग जाते हैं, जिनसे उन एआई बोट्स का बॉस बचकर पृथ्वी से बाहर चला आता है और वापस आकर सब कुछ तबाह करने की चेतावनी देकर जाता है। इसके बाद कई साल गुजरने के बाद एजेंसी वालों को पता लग जाता है कि वो कौन से प्लेनेट पर है, जहाँ वे उसे और उसकी सेना को खत्म करने के लिए टीम भेजते हैं, पर वे सभी मारे जाते हैं सिवाय एटलस नाम की लड़की के, जो कैसे उस एआई बोट को खत्म करती है ये हम देखेंगे। तो हाय एवरीवन, आज हम एटलस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी एआई रोबोट्स इंसानों पर हमला करने लग गए हैं, जिनके लीडर के बारे में बताते हैं कि उसका नाम हार्लेन है, जो कि पहला एआई टेररिस्ट होता है जिसने सबसे पहले हमला करना शुरू किया, जिसे कि एआई एक्सपर्ट बेल सपट ने बनाया होता है, और उसने उसकी बेटी एटलस के साथ उसे पाला था। उसे पृथ्वी पर हमारी जिंदगी सुधारने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसने अपनी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर दिया। तो उन्हें रोकने के लिए वे दुनिया भर से मदद लेते हैं और आईसीएन सेना को बनाते हैं, जिसके जरिए वे धीरे धीरे एआई बोट्स को खत्म करने लग जाते हैं। तो हार्लेन पृथ्वी से भाग जाता है और जाते हुए एक मैसेज छोड़ जाता है, मैंने जो शुरू किया है उसे खत्म करने के लिए मैं जरूर लौटूंगा। फिर हम 28 साल बाद देखते हैं, जहाँ दुनिया अब काफी डेवलप हो गई होती है और आईसीएन के सोल्जर्स एक घर में जाते हैं, जो कि वहाँ एक एआई को पकड़ने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद वे उसे देखकर वहाँ दरवाजे के पास चले जाते हैं, जहाँ वे दरवाजे को जैसे ही तोड़ते हैं तो वहाँ धमाका हो जाता है। फिर वे हेलीकॉप्टर से उस एआई के बारे में बता देते हैं। जहाँ वो एआई बाहर आता है तो वे उसे पकड़ने लगते हैं, और उस एआई बोट का नाम कास्का होता है, जो कि उन सभी लोगों पर हमला करने लग जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने के लिए नीचे आता है, जहाँ उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, जिनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है। तो वे सभी सोल्जर्स पीछे हो जाते हैं और कास्का पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर हम लॉस एंजलिस में एटलस को देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो गई होती है और वो कॉफी पीते हुए न्यूज सुनती है, जिसमें वो कास्का की न्यूज देखती है। तो इससे एटलस काफी शॉक हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो दरवाजे पर एक आईसीएन ऑफिसर खड़ा होता है और एटलस भी एनालिस्ट होती है, जो कि उसके साथ चली जाती है। और फिर वे आईसीएन में चले जाते हैं, जहाँ हम टास्क फोर्स जनरल को देखते हैं, जिससे कि कर्नल इलियास कहता है एटलस को इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाना बिल्कुल बकवास आइडिया है। वो जिद्दी और गुस्सैल है, उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। तो जनरल उससे कहता है उसने हार्लेन के बारे में जो भी रिसर्च की है वो आज तक कभी गलत नहीं हुई। और इलियास कहता है आज वो नाकाम हुई तो कास्का हमेशा के लिए शट डाउन हो सकता है और हार्लेन को पकड़ने का मौका भी जा सकता है। तो जनरल उससे कहते हैं मुझे एटलस पर भरोसा है, और इलियास को बताते हैं कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद जनरल एटलस के साथ होते हैं और कास्का के बारे में बताकर वे उससे पूछताछ करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ एटलस के पास अपनी चेस की रानी होती है। फिर वो कास्का को निकालकर उससे पूछने लगती है कि हार्लेन कहाँ है, और वो नहीं बताता तो वो रानी से उसे शॉक देती है। जिसके बाद कास्का को बताती है कि मैं तुम्हें रिसेट कर रही हूँ। तो कास्का कहता है ताकि तुम मेरा दिमाग पढ़ पाओ, और उससे कहता है तुम अभी भी वही चालाक लड़की हो। फिर एटलस उसे अपने बालों का कलर पूछने लग जाती है, जिसके बाद स्क्रीन पर देखकर हार्लेन का पता लिखने लगती है। इससे कास्का को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उसे बताता है कि कोई मुझे हैक नहीं कर सकता। तो एटलस उसे पेपर दिखाते हुए कहती है इसलिए तुम्हारी जरूरत थी। और फिर एटलस बताती है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में GR39 पर है। जिसके बाद कास्का से कहते हैं तुम्हें लगा मैंने हार्लेन को तुम्हारे कोड से ढूंढ लिया, तो तुमने उसे फिर से चेक किया, जिससे मुझे हार्लेन का पता लग गया। तो कास्का उससे कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम अपनी माँ को वो खुशी नहीं दे पाई जो हार्लेन ने दी। जिस पर एटलस कहती है तुम एक मामूली से रोबोट हो, और वो खड़ी होती है। तो कास्का उस पर हमला करता है, पर उसके बीच में शील्ड लगी होती है। जिसके बाद एटलस उससे कहते हैं तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मर नहीं सकते, और फिर उसे अपनी रानी से मार देती है। इसके बाद जनरल हार्लेन के बारे में अपनी टीम को बता देता है, जिनके जाने के बाद एटलस जनरल से कहती है मुझे भी हार्लेन को पकड़ने के लिए मिशन पर जाना है, मुझे उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखना है। तो जनरल कहता है मिशन थोड़ा बदल गया है, हम उसे जिंदा पकड़ेंगे, और बताता है सेप्टेक को हार्लेन का सीपीयू चाहिए, जिससे वे ये पता लगाएंगे कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग कैसे तोड़ी। फिर वहाँ कर्नल इलियास भी आ जाता है। तो एटलस कहती है तुम एक ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले हो, वो भी एक एलियन प्लेनेट पर, जिसका अभी मुआयना भी नहीं हुआ, और ऐसे दिमाग के साथ जो हमें ही मात देने के लिए बनाया गया है। और कहती है हार्लेन एक घरेलू रोबोट था जिसने हर एआई में कोड अपलोड किया। जिसके बाद इलियास से कहती है अगर तुमने उसे जिंदा पकड़ने के बारे में सोचा तो तुम बच नहीं पाओगे। तो इलियास उसे कुछ दिखाने की बोलकर एक जगह ले आता है, जहाँ आर्क सूट होता है, जो कि एटलस को कॉफी देती है, और उसका नाम जोई होता है। तो एटलस इलियास से पूछती है इसे हमारे बीच बात का कैसे पता चला। तो वो अपने कान पर लगी न्यूरल लिंक को बताता है, जिस पर एटलस कहती है किसी वजह से बैन थी। जिस पर इलियास कहता है आपकी माँ ने जिस न्यूरल लिंक को बनाया वो एआई के भविष्य के लिए था, और वे यही करना चाहती थी कि एआई और इंसान साथ मिलकर काम करें। मैं जानता हूँ कि आपके और हार्लेन के बीच में क्या हुआ, पर सिंक्टर रेंजर हार्लेन से बेहतर होगा, और मेरे पास इनकी पूरी टीम है। तो एटलस कहती है अगर तुम हार्लेन को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मिशन पर ले जाना होगा, जिसके लिए जनरल मना करता है। लेकिन इलियास उससे कहता है ये हमारे काम आ
सकती है, तो जनरल भी इसके लिए मान जाता है। फिर एलाइस ये शिप से वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पृथ्वी के चारों ओर ICN की शील्ड लगी होती है, जिसमें से निकलकर वे उस ग्रह की ओर निकल जाते हैं, जहाँ एटलस अपनी माँ इनकी तस्वीर देखती है और फिर उनकी एक वीडियो देखने लग जाती है, जिसमें बेल बताती है मेरी बेटी के हाथ स्मार्टफोन लग गया। और जब एटलस किसी बिल्डर बीट्स से खुश होती तो वो फोन और भी बिल्डर बीट्स बना देता, जिसके बाद बताती है AI में सब कुछ बहुत तेजी से सीखने की क्षमता है, छोटे कामों से लेकर ऐसे बोट्स जो ग्रहों को बचाने में सक्षम हो। अगर हम लुप्त नहीं होना चाहते तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और फिर न्यूरल लिंक बताती है जो कि इंसान को AI से जोड़ती है। फिर एटलस को एलाइस मीटिंग के लिए बुला लेता है, जहाँ वो सभी को पेपर्स देती है और उन सभी को न्यूरल लिंक्स को निकालने को बोल देती है। फिर उन्हें बताती है ये सब चीजें एक हो सकती है और तुम्हारे आर्क्स भी। इसके बाद एटलस उस प्लेनेट के बारे में बताने लग जाती है, जिस पर की ज्यादा ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक तूफान भी होते हैं और वहाँ की हवा जहरीली होती है, इसलिए उन्हें बाहर निकलते वक्त रेस्पिरेटर पहनने को कहती है। जिसके बाद वे उस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं। फिर एटलस दूसरी जगह पर आती है जहाँ आर्क्स और रेंजर्स होते हैं। वहीं उसके पास एलाइस भी आता है, जो कि कहता है आपकी बातें मेरी यूनिट को नर्वस कर रही थी। आपकी दुनिया खत्म होने वाली कहानियाँ अच्छी है, पर ये लड़ाई पर जाने से पहले नहीं सुनाई जाएगी। इसके लिए एटलस उसे सॉरी बोल देती है और एलाइस से कहती है उसके जाल से बचना, वो हमेशा कोई न कोई जाल बिछाता है। तो एलाइस आर्क के अंदर जाते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मेरा सामना किससे हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे लगातार कांटेक्ट में रहूंगा और हमारे पास प्लान बी के लिए कार्बन वॉरहेड है। तभी उनकी शिप में धमाका हो जाता है, जो कि उसी प्लेनेट पर से हो रहा होता है। तो एलाइस सभी रेंजर्स को नीचे जाने को बोल देता है और एटलस बाहर ही होती है तो वो उसे एक आर्क में डाल देता है और उसे बता ही रहा होता है। तभी वहाँ धमाका हो जाता है। इससे एटलस आर्क के साथ नीचे चली जाती है, जहाँ और भी रेंजर्स हार्लिन की सेना से लड़ रहे होते हैं, पर एटलस आर्क को स्टार्ट नहीं करती, जिससे वो नीचे गिरती रहती है। जिसके बाद एटलस ऊपर देखती है तो उनकी शिप उसके ऊपर ही आ रही होती है, जहाँ उसे एक रेंजर आकर बचा लेती है और उस शिप को नीचे बोट्स आकर संभाल रहे होते हैं। फिर वो रेंजर दोनों आर्क को कनेक्ट कर लेती है। तो एलाइस एटलस से न्यूरल लिंक करने को कहता है, पर एटलस तो इसके लिए बिल्कुल ही मना कर देती है। तभी उससे कनेक्ट रेंजर खत्म हो जाती है और एटलस अब नीचे टकराने वाली होती है। तो आर्क सूट फायर थ्रस्टर्स को स्टार्ट करने को कहता है, तो वो फायर थ्रस्टर्स करने को कह देती है, जिससे कि आर्क के थ्रस्टर्स ऑन हो जाते हैं और वो थोड़ा स्लो होकर गिरता है। फिर एटलस इससे बेहोश हो जाती है और उसकी आंखें खुलती है तो अलार्म बज रही होती है, तो वो उसे बंद कर देती है और एलाइस इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसे कोई भी नहीं सुन पाता। इससे एटलस काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लग जाती है। तभी उसे आर्क के ऑप्शंस दिखते हैं, जिससे कि वो भाषा चुन लेती है और वॉइस को डिफॉल्ट रख देती है। तो वो आर्क-9 सूट के बारे में बताने लग जाता है, जिससे कि एटलस स्किप करने को कहती है और उसे AI से कहती है मुझे रेस्क्यू पॉड को ढूंढना पड़ेगा, जो कि कहाँ है वो AI बता देता है। फिर एटलस उसे जल्दी से वहाँ ले जाने को कहती है, तो वो आर्क वहाँ उड़कर जाने लगता है, जिसके लिए वो मना करती है और कहती है अगर हम उड़ते हुए गए तो हमें वो ड्रोन से उड़ा देंगे, हमें वहाँ तक पैदल ही जाना होगा। तो वो यही कहता है मेरा मेन काम रेंजर को जिंदा रखना होता है और बताता है फ्यूजन बैटरी को नुकसान पहुँचा है, 22 घंटे बाद ये शट डाउन हो जाएगा। फिर एटलस उस आर्क को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं चल पाता। तो वो यही बताता है मेरे प्राइमरी प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं आपको ये नहीं करने दे सकता, जिससे कि वो पासकोड देकर ओवरराइड कर देती है और फिर आर्क को चलाकर आगे जाने लग जाती है। तो वो यही बताता है मैंने आपकी कही हुई बातों को एनालाइज किया और आप 98% सही है, हालन के सिपाही हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो एटलस उसे हथियारों के बारे में पूछती है, तो वो इसके लिए उसे न्यूरल लिंक लगाने की कहता है, जिससे वो हथियारों को उसके दिमाग में ही डाउनलोड कर सके। पर एटलस इसके लिए मना करके उसे हथियार दिखाने को कहती है, जिसमें कि काफी सारे हथियार होते हैं और एक आयरन बम होता है, जो कि लड़ाई ज्यादा खतरनाक होने पर यूज करने के लिए होता है। इस सब के बाद वो AI एटलस को उसका नाम स्मिथ बताता है और एटलस के पूछने पर बताता है नाम साइकोलॉजिकल रिएक्शन पैदा करते हैं, जो कि रिश्तों में जज्बात लाते हैं। इस पर एटलस कहती है हमें कोई रिश्ता नहीं है, तुम एक कंप्यूटर हो। जिस पर स्मिथ कहता है नहीं, मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जिसका नाम स्मिथ है। तो एटलस उसे बाकी रेंजर्स के पास ले जाने को कहती है, जिस पर स्मिथ उसे नाम लेकर हाँ करता है। तो वो उसे डांटती है और कहती है मैंने मना किया था ना न्यूरल लिंक्स नहीं, अगर मेरा नाम जानना है तो मुझसे पूछो। तो स्मिथ बताता है कि उसकी शर्ट पर लिखा था, इसलिए उसने बता दिया। फिर वे आगे बढ़ते हैं और एटलस एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाती है, जहाँ उसके पास ही रेंजर ड्रॉप पॉइंट होता है और वो वहाँ जाकर देखती है तो उन आर्क्स में सभी रेंजर्स मरे होते हैं। इससे एटलस काफी दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो उन रेंजर्स को देखकर कहती है ये सभी गिरने की वजह से नहीं मरे हैं, ये हार्लेन ने किया है। और इसका अफसोस करते हुए कहती है मैंने सभी को चेतावनी दी थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो फिर स्मिथ उसे संभालता है और फिर एटलस उन सभी के टैग्स को इकट्ठा कर लेती है, जहाँ स्मिथ कहता है शहीदों को शांति मिले। तो एटलस देखती है कि एक सूट रह गया, जिसके बारे में स्मिथ बताता है मैंने उसे काउंट नहीं किया क्योंकि उसमें कोई बॉडी नहीं है। और एटलस वहाँ जाकर देखती है
है तो वो जोई होती है और स्मिथ से एलाइस के बारे में पूछती है, जहाँ स्मिथ को कुछ हलचल दिखती है जो कि कास का होता है और एटलस को पता लगता है कि आर्लेन ने उसे फिर से बना लिया। जिसके बाद वे अपने आसपास बहुत सारे एआई बोट्स को देखते हैं जिनसे कि एटलस पीछे हटने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। तो कास का उन्हें देख लेता है और सभी एआई रोबोट उन पर हमला करते हुए पीछा करने लग जाते हैं। तो एटलस स्मिथ से कहकर उन पर पीछे हमला करवा देती है और आगे बढ़ती है, जहाँ उसके सामने एक टोर्नेडो होता है जिसमें एटलस चली जाती है और उसमें से दूसरी ओर निकल कर गिरती है। पर वे सभी एआई बोट्स उसकी ओर हमला करते हुए आ रहे होते हैं। तो एटलस आयरन बम फायर करने को कहती है, जिसके लिए स्मिथ उससे मना करता है, लेकिन एटलस के कहने पर वो कर देता है। इससे वहाँ जोर का धमाका होता है और वे सभी एआई बोट्स खत्म हो जाते हैं। पर उनमें से कास का बच गया होता है जो कि उस पर हमला करने के लिए आता है और स्मिथ कहता है, मैं चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था कि आयरन बम से जमीन फट सकती है। और कास का एटलस पर हमला करता है उससे पहले नीचे की जमीन फट जाती है जिसमें वे दोनों गिर जाते हैं। इससे एटलस का पैर टूट जाता है। तो स्मिथ उसे मेडिकल सिस्टम के लिए बटन दबाने को कहता है, जिसके दबाने के बाद मशीनें आकर उसके पैर को ठीक कर देती है और फिर रेंजर्स के टैग्स को देखकर स्मिथ से पूछती है क्या एलाइस जिंदा होगा, जिस पर स्मिथ बताता है बिना आग छूट के उनके बचने के चांस 1.3% है। तो एटलस उसे पूछती है हमारे कितने परसेंट है, क्या कोई सुझाव है जिससे हम इसे बढ़ा सके। तो वो सिंक की कहता है और कहता है 100% सिंक होने पर हम दोनों एक हो जाएंगे। आपका एनालाइज करने वाला दिमाग और मेरी लड़ने की और डेटा ढूंढने की क्षमता आपस में जुड़ जाएगी। बस यही रास्ता है जिससे हमारी संभावना बढ़ सकती है। तो इसके लिए एटलस मान जाती है और उससे कहती है तुम सिर्फ मिशन पर ध्यान दोगे, मेरी यादों में नहीं झांकोगे। फिर वे सिंक होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कास का उन पत्थरों से निकलकर बाहर आ जाता है और हार्लेन को एटलस के बारे में बता देता है। तो हार्लेन उसे ढूंढने को कहता है और हम देखते हैं कि हार्लेन के पास ही एलाइस होता है। इसके बाद हम एटलस को देखते हैं जिसका सिंक रुक जाता है और उसमें तब एटलस की तरह बोलने लग जाता है। इसके बारे में एटलस पूछती है तो वो बताता है कि मैं जल्दी ही सीखता हूँ। फिर उसे बताता है हमें पूरी तरह सिंक होने के लिए इनिशिएशन मॉड्यूल चलाना होगा। इससे एटलस परेशान होकर उसे हाँ कर देती है। फिर इसमें तो उससे उसके बारे में पूछने लग जाता है और उससे पूछता है आपको पाई पसंद है या केक। पर इसके लिए एटलस मना करते हुए कहती है तुम मुझे रिलैक्स करने के लिए ही कर रहे हो ताकि हमारे बीच कोई कनेक्शन बने। तो स्मिथ कहता है हमें उस भरोसे की जरूरत है और बताता है आपके दिमाग में स्पाइक्स नजर आए थे जो आपने रेंजर्स को देखा था, लेकिन हार्लेन के नाम से स्पाइक्स बढ़ गए। आप इसे इमोशनल रिएक्शन देती है और उससे पूछता है आप दोनों के बीच क्या कनेक्शन था। जिसके बाद एटलस से कहकर उसके दिमाग में देखने लगता है जिन यादों में हार्लेन भी होता है। पर वो और देखता है उससे पहले एटलस उसे रोक देती है। तो स्मिथ कहता है वो भी आपकी माँ को माँ कहता था, उसका काम आपको सेफ रखना था, आपने उस पर भरोसा किया। इससे वे 40% सिंक हो जाते हैं। तो स्मिथ कहता है 40% पर आप मेरे सारे सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगी और मैं भी आपके को। जिसके बाद एटलस से कहता है मैं आपको सेफ रखूंगा। जिसके बाद एटलस के कहने पर स्मिथ उसे 40% पर सिंक कर देता है। इससे एटलस सभी चीजों को देख पा रही होती है और वे काफी नीचे होते हैं। तो एटलस उसे कहते हैं तुम मुझे आयरन बम के फटने से पहले कुछ वार्निंग दे रहे थे। जिस पर स्मिथ बताता है क्योंकि नीचे बहुत सारी गुफाएं थी। तो एटलस उसे सबसे करीब वाली में जाने को कह देती है। तो वे अपने थ्रस्टर्स ऑन करके वहाँ चले जाते हैं जहाँ वो हथियारों में थर्मल माइंस को देखती है और उसे एक आइडिया आता है जिसके बारे में स्मिथ को भी पता होता है। फिर वे वहाँ से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं और हम कास्का को देखते हैं जो कि एटलस का पता लगा लेता है। तो वो एटलस की ओर जाने लग जाता है। इसके अगले सीन में हम एटलस को देखते हैं जो कि एक पौधे को देखती है। तो स्मिथ एटलस से उसका नाम रखने को कहता है। तो एटलस उसे प्लेंटी बताती है जो कि ऐसे ही मजाक कर रही थी, लेकिन स्मिथ उसका नाम प्लेंटी रख देता है और उसे अंदर रख लेते हैं। तभी वे कास्का को उनकी ओर आता हुआ देखते हैं जो कि जैसे ही थर्मल माइंस के ऊपर आता है वो उसे उड़ा देती है और इस धमाके से उनकी ओर भी धूल आ जाती है। जहाँ एटलस स्मिथ से पूछती है तो वो उसे बताता है कि कोई हलचल नहीं आ रही। तो वे उसे देखने के लिए आगे जाते हैं। वहाँ जाने पर एटलस को उसके सूट में कास्का की आवाज आती है जिसके बारे में स्मिथ से पूछती है। तो स्मिथ उसे बताता है कि वो उसके मेन फ्रेम को हैक नहीं कर सकता, वो बस हमें लोकेट कर रहा है। फिर एटलस कास्का की बॉडी के पास पहुंच जाती है जहाँ वो उसके सर को फोड़ती है। तो वो उसके अंदर शॉर्ट रेंज ट्रांसमीटर को देखती है जो कि खराब हो चुका होता है और एटलस कहती है हार्लेन हमारे आसपास ही है। जिसके बारे में स्मिथ बता देता है और कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें रेस्क्यू पोर्ट तक जाना होगा। तो एटलस कहती है हम इतने करीब जाएंगे कि वहाँ जियो टैग कर सके ताकि लॉन्ग रेंज बॉम्बर वहाँ हमला कर सके। पर इसके लिए स्मिथ मना कर देता है। फिर कहता है सिंक पूरा नहीं हुआ और हमारे दुश्मन के इलाके में होने पर हम पर खतरा हो सकता है। जिसके बाद उसे रेस्क्यू पोर्ट चलने को कहता है। पर एटलस इसके लिए नहीं मानती तो वो सभी चीजों को बंद कर देता है। तो एटलस फिर भी जाने लगती है। तो स्मिथ उसे कंट्रोल करने लग जाता है और बताता है मैं न्यूरल लिंक की मदद से आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। जिसे एटलस हटाती है तो वो यादों में चली जाती है जहाँ हार्लेन ने उसकी माँ को भी ऐसे न्यूरल लिंक हटाने से रोककर उसे मार दिया था। तो स्मिथ रुक जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है मैंने इतना दर्द कभी महसूस नहीं किया, पर इसमें दर्द का नहीं गलती का एहसास है। तो एटलस उसे कहती है आज हमने टैग नहीं लगाया तो सभी रेंजर्स का शहीद होना बेकार हो जाएगा। मैंने हार्लेन को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तुम अपनी कैलकुलेशन लगाकर देख लो, हार्लेन को मारने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। जिसके लिए स्मिथ उसकी
बात मान जाता है और टैग लगाने के लिए चले जाते हैं। तो एटलस उससे कहती है तुमने रेंजर्स के लिए शहीदों को शांति मिले ऐसा क्यों कहा, जिस पर स्मिथ कहता है मुझे लगा ऐसा करना उनके मरने के बाद इज्जत देने जैसा है। तो एटलस कहती है यही तो कभी जिंदा था ही नहीं, जिस पर स्मिथ कहता है आपका डीएनए आपके ख्याल सेहत देखता है, वैसे ही मेरा कोड मेरे लिए काम करता है। फिर एटलस उससे कहती है तुम्हें लगता है तुम्हारी एक आत्मा है। तो स्मिथ कहता है मुझे लगता है हर चीज की एक आत्मा है, जिसे सुनकर एटलस हंसने लगती है। तो स्मिथ कहता है मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही गलत जिंदा मुर्दा आपके मुताबिक इनके बीच कुछ नहीं है। तो एटलस उसकी बात मान लेती है और इसी तरह बातें करते हुए हार्लेन के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं। तो एटलस कहती है वो कई सालों से इक्विपमेंट चुराता आ रहा है और सोचते हुए कहती है उसे ये सब मिला कहाँ से। फिर वे वहाँ टैग लगा देते हैं और उसमें चलने की बोल रहा होता है। तभी एटलस वहाँ कुछ देखती है, जिसे देखने के लिए वो और करीब चली जाती है, जहाँ देखकर स्मिथ से कहती है उनके पास वॉर हेड है। तभी स्मिथ को कुछ होने लगता है। तो एटलस कहती है वो तुम्हें हैक कर रहा है। तो स्मिथ कहता है वो मुझे हैक कैसे कर सकता है और वहाँ से जाने लगते हैं, पर उनके टस बंद हो जाते हैं, जिससे वे नीचे गिरते हैं। तो स्मिथ बंद हो जाता है, जहाँ पर भी एआई बोट्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आती है जो जनरल को बताती है GR39 से एक ट्रांसमीटर पिकअप किया है जो कि एटलस ने भेजा होता है। तो जनरल सोच रहा होता है कि एटलस मैसेज क्यों करेगी और कहता है DE को ऑर्डर था कि अगले 32 घंटे तक कांटेक्ट न करे। और जनरल के पूछने पर वो लड़की बताती है उस जहाज का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, पर वे क्रैश हुए होते तो कार्बन वॉरहेड से आधा ग्रह तबाह हो जाता, जिस पर जनरल कहता है हार्लेन भी उससे हमारा आधा ग्रह तबाह कर सकता है। फिर हम एटलस को देखते हैं जिसे कि वे एक जगह बांध देते हैं, जिससे कुछ दूर ही स्मिथ पड़ा होता है जो कि पूरा बंद होता है। फिर वहाँ हार्लेन एटलस के पास आता है जो कि उससे कहता है मैं माँ को हर दिन याद करता हूँ, जिस पर एटलस कहती है तुम कुछ नहीं महसूस करते, तुम सिर्फ बायर और कोड हो। फिर हार्लेन उससे कहता है मैंने कोई और रास्ता ढूंढते ढूंढते सालों लगा दिए, पर इंसान दूसरी प्रजातियों के लिए खतरा है और अपने ग्रह के लिए भी। आने वाले कुछ सालों में वे खुद को तबाह कर देंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो एटलस को बताता है कि उसे नई कास्का को वहाँ भेजा था। फिर एटलस को पता लगता है कि उसे डेवी और कार्बन वॉरहेड चाहिए था और एटलस उससे कहती है तुम चाहते थे कि मैं यहाँ हूँ। तो हार्लेन उससे कहता है मुझे पता था कि तुम सोचोगे कि रेंजर्स के साथ मुझे यहाँ आना चाहिए था, और उससे कहता है मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता, पर मुझे वहाँ जाने के लिए शील्ड को पार करना था, पर तुम्हारे पास उस शील्ड के आधे कोड है जिससे मैं पृथ्वी पर जा सकता हूँ और मैं कार्बन वॉरहेड से पृथ्वी को शुद्ध करूंगा। फिर हार्लेन एटलस से कोड निकालने के लिए एक जगह पर ले आता है जहाँ पर एलायस भी मरा पड़ा होता है, और फिर हार्लेन उसकी आंख में से कोड निकाल लेता है जहाँ वो देखता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। तो वो उसे वहाँ मरने के लिए छोड़कर चला आता है और एटलस इससे बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है। तभी एलायस उससे बोलता है जो कि अभी थोड़ा जिंदा होता है, और वो उससे कहता है तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। तो एटलस कहती है मुझे स्मिथ की, जिसके बारे में एलायस पूछता है तो वो उसे बताती है उसे हैक करके मुझे बाहर निकाला था, वो यही है लेकिन उसमें पावर नहीं है। फिर एलायस बताता है कि पूरी पावर खत्म नहीं होती जब तक उसे खाली नहीं किया जाता या फिर वो फट नहीं जाता। और फिर वो एटलस को उसका न्यूरल लिंक दे देता है, जिसे वो लगाकर स्मिथ को आवाज लगाती है। तो स्मिथ उसे जवाब देता है और एटलस उससे मदद करने की कहती है। तो वो बताता है कि अभी हम पूरे सिंक नहीं हुए हैं, जिससे मैं मदद करने की हालत में नहीं हूँ। और इसके बारे में एटलस को पता लगता है तो वो उसे सिंक करने को कहता है, पर एटलस इससे बहुत ही परेशान होती है और कहती है सारे रेंजर्स मेरी वजह से मारे गए और पृथ्वी पर भी मेरी वजह से मारे जाएंगे। तो स्मिथ उससे कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो हार्लेन था जिसने अपनी प्रोग्रामिंग तोड़ी। पर एटलस उसे बताती है कि उसने कुछ नहीं किया था। फिर एटलस अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो हमेशा हार्लेन पर ही ज्यादा ध्यान देती थी, वो उन्हें मुझसे ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि हार्लेन मुझे स्मार्ट बनाए और बेहतर बनाए। तो हार्लेन उससे कहता है कि वो न्यूरल लिंक को ऑल्टर करके दो तरफा बना सकता है ताकि उसकी माँ उस पर भी ज्यादा ध्यान दे, जिसके लिए उसे इंसान के आदेश की जरूरत थी। तो एटलस हार्लेन से न्यूरल लिंक लगवा देती है, जिसमें हार्लेन इंसानों ने जितनी तबाही करी होती है वो उन सबको देखता है, जहाँ उसकी माँ आकर एटलस से न्यूरल लिंक को हटा देती है और हार्लेन को संभालने के लिए जाती है। तो वो उसे न्यूरल लिंक से कंट्रोल कर लेता है, जिसे कि एटलस रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कास्का को एक्टिवेट करके उसे दूर कर देता है और उसकी माँ से कहता है मैंने देखा है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद वो उसकी माँ को मारने वाला होता है। तो उसकी माँ एटलस को वहाँ से भगने को बोलती है। तो एटलस वहाँ से बाहर भग जाती है, लेकिन उसकी माँ मारी जाती है और दुखी होकर कहती है मैंने ही हार्लेन को कोड अपलोड करने दिया था, मेरी वजह से मेरी माँ की जान गई और मेरी वजह से कई सारे लोग मारे गए। तो स्मिथ कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, किसी चीज के लिए आप खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी वजह से हार्लेन बना, लेकिन आज मैं भी आपकी वजह से ही बन पाया हूँ। और स्मिथ एटलस से उस पर भरोसा करने को कहता है। तो एटलस उसकी बात मान लेती है, जिससे सिंक पूरा हो जाता है। तभी वो एलायस को देखती है जिसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई होती है। तो वो वहाँ स्मिथ को बुलाकर खुद को खोल लेती है और स्मिथ बताता है कि उन दोनों के पास उसके लिए रेस्पिरेटर है, जिस डिवाइस से वे बाहर ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। और कहता है मुझे उन्होंने हैक किया, इसलिए मैंने उन्हें हैक करके पता लगा लिया है कि लॉन्च 4.5 मिनट में है। और बताता है हार्लेन ने मेरे सारे हथियार निकाल लिए सिवाय एक गोली के जो कि मेन्यू में नहीं थी। तो एटलस उसे बाहर रखे हथियार दिखा देती है,
और वो इलियास को आजाद करने लग जाती है, जहाँ उसे रोकने के लिए कास्का अपने एआई बोट्स के साथ खड़ा होता है। तो एटलस हथियारों को लेकर वहाँ जाती है और उन पर हमला कर देती है और उनके हथियार लेकर उन्हीं पे ही हमला करने लग जाती है। पर भी एआई बोट्स काफी सारे होते हैं, तो वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वहाँ से बाहर निकलने ही वाली होती है, लेकिन उसके सामने कई सारे एआई बोट्स होते हैं। फिर स्मिथ बताता है लॉन्च होने में 2 मिनट और 30 सेकंड बचे हैं। तभी एटलस उनके पीछे एलायस को देखती है, जो कि एटलस को वहाँ से बाहर जाने को बोलता है, जिसके जाते ही वो वहाँ जोर का धमाका कर देता है, जिसमें कि लिक्विड थर्माइड और फ्यूल रखा होता है। इससे वो पूरी जगह ही तबाह हो जाती है। जिस धमाके से बचते हुए एटलस बाहर आ जाती है और वहाँ के एआईज को खत्म कर डीव के पास जाने लगती है, जिसमें से कि 2 छोटी छोटी सिप आकर उसे रोकने लग जाती है। तो वो उसे इसमें से खत्म करने की बोलकर उसे खत्म कर देती है। इससे वहाँ सभी एआई खत्म हो जाते हैं, लेकिन हार्लेन आकर उस पर हमला करने लग जाता है, जिससे कि वो एक जगह पर चुपकर बैठी होती है और अब डीव लॉन्च हो जाती है। तो एटलस उसे खत्म करने को बोलती है, जिस पर स्मिथ बताता है अगर गोली कार्बन वॉरहेड को लगी तो हम दोनों भी आग की लपटों में खत्म हो जाएंगे। तो एटलस उससे डीव के सिस्टम को हैक करने को कहती है, जिसे कि स्मिथ करने लग जाता है। और फिर एटलस वहाँ एक गन को देखती है, जिसे कि वो अपने सूट में लगा लेती है, जिनके पीछे से हार्लेन भी हमला करता हुआ आ रहा होता है। तो एटलस अपनी गन से डीव को शूट करने की कहती है, क्योंकि अब कुछ देर में वो रेंज से दूर होने वाला होता है। तो स्मिथ बताता है अभी वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन एटलस फिर भी उस पर हमला कर देती है। जहाँ वो गोली टकराती है उसके बाद ही कार्बन वॉरहेड फट जाता है, जिसका कि वहाँ बहुत जोरों से धमाका होता है। इससे एटलस काफी खुश होती है। तो स्मिथ उससे कहता है तुम्हें कैसे पता था कि गोली लगने से पहले मैं मिसाइल को हैक कर लूंगा, जिस पर एटलस कहती है मैंने तुम पर भरोसा किया। तभी वे देखते हैं कि डीव के सभी टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं। तो वे वहाँ उनसे बचते हुए रेस्क्यू पोर्ट की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन एटलस रुक जाती है और स्मिथ के पूछने पर बताती है वो एक कदम आगे है, जहाँ हार्लेन भी पीछे से उनकी ओर आ रहा होता है। तो स्मिथ कहता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उसने सोचा ना हो। और फिर हार्लेन एटलस से कहता है अब तुम ही मेरे लिए सिर्फ बुलाओगी, क्योंकि अब मैं फिर से तुम्हारे दिमाग में घुसने वाला हूँ। और फिर वो एटलस से लड़ना शुरू कर देता है और वो इतना तेज होता है कि वो आर्क के हाथ को काट कर एटलस के ऊपर चला जाता है। तो एटलस उसे खुद को बचाकर उसे नीचे पटक देती है, पर अब आर्क के कांच में होल हो चुका होता है, तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। तो फिर एटलस रेस्पिरेटर लगा लेती है और अब हार्लेन अपनी तलवार को एक रस्सी की तरह बनाकर उस पर हमला करने लग जाता है, जिससे बचने के लिए एटलस स्मिथ से पैटर्न दिखाने को कहती है। और फिर हार्लेन उस पर हमला करने वाला होता है, तो वो उसे देखकर खुद को बचा लेती है, जिसके बाद वो उसे नीचे लेकर उसका वही हाथ तोड़ देती है और उसके सर को फोड़ने वाली होती है, लेकिन हार्लेन वही हाथ दोबारा ले आता है और आर्क की सभी चीजों को खत्म करने लग जाता है। तो स्मिथ कहता है वो मेरे फ्यूजन रिएक्टर को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद वो आर्क बंद होकर गिर जाता है और इससे एटलस भी घायल हो जाती है, जिसमें उसकी सांसें नहीं चल रही होती है। तो स्मिथ उसे शॉक देने लग जाता है, जहाँ हार्लेन आता है, लेकिन वो एक तोप के ऊपर खड़ा होता है, तो वो उसे उड़ा देता है और फिर वो एटलस को बाहर निकालकर उसे शॉक देने लग जाता है, जिसे कि हार्लेन मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्मिथ उसे बचाता रहता है। और फिर वो ऊपर जाकर स्मिथ को डैमेज करने लग जाता है, जहाँ स्मिथ एटलस से माफी मांग रहा होता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। और फिर हार्लेन वहाँ देखता है तो वहाँ एटलस नहीं होती, जो कि उसके पीछे से आकर हमला कर देती है और फिर उसका सीपीयू ले लेती है, जिसके बाद हार्लेन खत्म हो जाता है। तो फिर एटलस उसकी रानी वहीं रख देती है और फिर वो स्मिथ के पास जाकर कहती है अब हम दोनों यहाँ से चलते हैं, जिस पर स्मिथ कहता है हम दोनों नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप जा सकती है। और कहता है हम न्यूरल लिंक बंद करेंगे तो मैं बाकी की ऑक्सीजन ब्रीथिंग मास्क में भेज पाऊंगा। जिसके बाद बताता है कि आईसीएन की सेना आ रही है, तब तक तुम आराम से जिंदा रहोगी। इसके लिए एटलस स्मिथ से मना कर देती है और वो डीएक्टिवेशन शुरू कर देता है और ऑक्सीजन ट्रांसफर करने लग जाता है। तो एटलस उससे कहती है मुझे दोनों पसंद है, पाई और केक। जिसके बाद उसे बताती है ऐसा नहीं है कि मुझे एआई से नफरत है, मुझे कोई पसंद ही नहीं है, इंसानों ने मुझे हमेशा धोखा दिया है। जिसके बाद स्मिथ से कहती है पर तुमने धोखा नहीं दिया, मुझे तुम पसंद हो। और फिर एटलस उससे बताने लग जाती है कि उसे क्या क्या पसंद है। तो स्मिथ उसे जमी हुई कॉफी देता है और उससे कहता है मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। इससे एटलस काफी दुखी होती है और फिर स्मिथ बंद हो जाता है। तो एटलस जाते हुए कहती है शहीदों को शांति मिले। फिर वहाँ आईसीएन की सेना के रेंजर्स आ जाते हैं और एटलस को अपने साथ ले आते हैं। फिर हम एटलस को घर पर देखते हैं, जहाँ उसके पास जनरल आता है, जो कि अपने साथ कुछ लाया होता है और वो बताता है कि ये तुम्हारे आर्क के मलबे से मिला। फिर एटलस उसे खोलकर देखती है तो वही पौधा होता है जिसे कि एटलस ने प्लेंटी नाम दिया था और अब एटलस एक रेंजर बन गई होती है, जहाँ वो अपने आर्क में टेस्ट करने के लिए जाती है, जिसमें कि वो वही क्लासिक वॉइस चुनती है जो कि स्मिथ की होती है और वो उसका स्वागत करता है और उसने अब खुद को सिंक भी कर रखा होता है। तो वो उससे पूछती है तुम मुझे ये नहीं पूछोगे कि मुझे पाई पसंद है या केक, जिस पर वो एटलस से कहता है वो मुझे पहले से ही पता है और फिर वो उसकी फेवरेट कॉफी भी बताता है। तो एटलस उससे नाम पूछती है तो वो उसे गैस करने को कहता है। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।